Hey guys, in this video I am continuing part 3 of chapter 3 Plant Kingdom. In this video I will cover the topic angiosperm and plant life cycle and alteration of generation. तो चलिए शुरू करते हैं. 3.5 Angiosperm. Unlike gymnosperms where the ovule are naked, that means gymnosperm में क्या था कि सीड्स जो थे वो नेकेड होते थे. ठीक है. इन एंजियोस्पर्म और द फ्लावरिंग प्लांट, याद रखना है एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोला गया है. द पॉलन ग्रेन एंड द ओव्यूल आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स. आपको याद रखना है कि पॉलन ग्रेन और ओव्यूल डेवलप होके एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कि हम फ्लावर कहते हैं. ठीक है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स. ठीक है. In angiosperms, the seed are enclosed in fruits. ठीक है. ये important line है. इनमें naked seed नहीं होता, ये enclosed होते हैं fruit से, मतलब fruit के अंदर आपको seed मिलते हैं. The angiosperm are exceptionally large group of the plant. यहाँ पे सबसे ज्यादा large group of plant कौन सा है? Angiosperm. ठीक है. ये बहुत ज्यादा wide range में मिलते हैं. Wide range of habitat है इनका. The range in size from the smallest wolfia to the tallest tree, Eucalyptus over 100 meter. ठीक है. यूकैलिप्टस और वॉल्फिया MCQ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा. They provide us food, fodder, fuels, medicine and several other commercial important products. ठीक है. इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है. They are divided into two classes. ये दो classes में divided है. कौन कौन से दो classes है? First one is dicotyledon and second one is monocotyledon. ठीक है. Dicotyledon are characterized by the seed having two cotyledons, जिनमें की two cotyledons होंगे. ठीक है. रेटिकुलेट वेनेशन होगा. देखिए वेनेशन टू टाइप का होता है. दैट मीन्स अगर ये लीफ है, ठीक है, तो इनमें जो ये वेन्स होते हैं, ठीक है, ये जो हम बनाते हैं वेन्स, ठीक है, इस टाइप का वेन्स दो तरह का होता है. अगर आप ग्रासेस को देखें, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये ग्रास है, ठीक है, तो इनमें आपको कैसा एकदम पैरेलल मिलेगा, पैरेलल वेनेशन मिलेगा. ठीक है. ये पैरेलल वेनेशन है. लेकिन अगर लीव्स है तो आपको देखिए यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब एक पैरेलल गया, फिर उसमें से छोटा 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 वेन्स निकला हुआ रहेगा. ठीक है. टेट्रामोनस एंड दी पेंटामेरस फ्लावर्स, दैट मीन्स हैविंग 4 or 5 नंबर ऑफ ईच फ्लोरल हॉर्स. दैट मीन्स कि उसमें 4 या 5, टेट्रा मीन्स 4 और पेंटा मीन्स 5, जिसमें 4 स्टेमन होंगे, सेपल होंगे, जिसमें 4 पेटल्स होंगे, वो होगा टेट्रामेरस, और पेंटामेरस वो होंगे जिनमें की 5 पेटल्स, 5 सेपल एंड 5 स्टेमन होंगे. ठीक है. मीन्स जितने भी पार्ट्स होंगे, फ्लोरल पार्ट्स होंगे, वो 5 के नंबर पे होंगे और या तो 4 के नंबर पे होंगे. ठीक है. Monocotyledon on the other hand are characterized by the single cotyledon. Mono means single होता है, di means दो होता है, मतलब डबल होता है. ठीक है. पैरेलल वेनेशन, इनमें पैरेलल वेनेशन होगा जैसा कि मैंने आपको बताया. ठीक है. इनमें ट्राइमोनस होगा, दैट मीन्स इनमें 3 नंबर के फ्लोरल हॉल्स होंगे. ठीक है. देखिए यहाँ पे हैविंग 3 नंबर इन ईच फ्लोरल हॉल्स. ठीक है. द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द स्टेमन. मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में अगर हम देखें तो वो होता है स्टेमन, और each stamen consists of the slender filament with an anther at the tip. देखिए आप लोगों ने ये देखा होगा, इसे हम इस टाइप से एक एंथर बनाते हैं जिसमें कि 2 लोब्स होता है. ठीक है. 2 लोब्स होता है और एक फिलामेंट इस टाइप का नीचे से वो जहां से कनेक्टेड होता है. ठीक है. तो इसे हम कहते हैं फिलामेंट और इसे हम कहते हैं एंथर. ठीक है. विदिन एंथर pollen mother cell divide by meiosis. यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करके क्या बना देते हैं? पोलन ग्रेन. ठीक है. मियोसिस करते हैं, याद रखिएगा मियोसिस. हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करके मियोसिस करके क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर्स. दैट मीन्स पोलन ग्रेन. ठीक है. टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर which mature into the pollen grain. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ,
माइक्रोस्पोर विच मेच्योर, जो कि बड़े होके मेच्योर होके क्या बन जाते हैं, पॉलन ग्रेन। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज पिस्टल, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग पिस्टल कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ swollen ovary at its base and a long cylinder style and this stigma। ओके, देखिए यहाँ पे एक swollen पार्ट होगा, ठीक है, फिर एक लॉन्ग सिलेंडर टाइप होगा और फिर ऊपर में स्टिग्मा होगा, ठीक है। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल एंड ये हो गया ओवरी, ठीक है। ये बस एक रफ डायग्राम है आप सभी को समझाने के लिए। इनसाइड ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स, ठीक है। जनरली ईच ओव्यूल हैव मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल which is known as मेगास्पोर। आपको मैंने बताया था कि वहां पे क्या होता है, मेगास्पोर बनता है, ठीक है। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको समझाया था कि वहां पे एक सेल सेपरेट होके क्या बन जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, मियोसिस, मियोसिस करके कितने सेल बनाता है, 4 सेल्स, और उसका नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। और उस हैप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर, जिसमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाता है और एक जो है वो एम्ब्रियो सैक यानी कि आगे फर्टिलाइज होके क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 ऑफ देम डीजनरेट, अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 डिवाइड एंड फॉर्म दी एम्ब्रियो सैक, ठीक है। वहां पे वो एम्ब्रियो सैक बनता है जिसमें कि एग सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म से अलग हो जाता है, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक का हम इमेज भी देखेंगे बट पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल कॉल्ड एग एपरेटस, ठीक है। इनमें एग एपरेटस होता है जो कि 3 सेल का होता है, ठीक है, जिसमें कि एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड सेल होते हैं और उसके बाद 3 एंटीपोडल सेल होता है, ठीक है। क्या होता है, एंटीपोडल सेल, उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है बट वो होते हैं एक ही सेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 3 सेल है, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 न्यूक्लियस और 3 सेल दैट इज एंटीपोडल सेल, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई मतलब 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई विद इन अ सेल जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 3 न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस काउंट करते हैं, यहाँ पे सेल काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल में कितने न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस एंड 3 सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एग, एग में कितने सेल होंगे, 1, ठीक है। यहाँ पे 1 होंगे, यहाँ पे 1 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, एग में। सो यहाँ पे हम लिखते हैं एग, 1 न्यूक्लियस 1 सेल, ठीक है। सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, सिनर्जिड सेल, यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस है 2 सेल है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस 2 सेल, सिनर्जिड सेल। अब आते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई या तो सेंट्रल सेल पे, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई में क्या है, देखिए ये 2 न्यूक्लियस है, ऐसा है 2 न्यूक्लियस सेपरेट 2 न्यूक्लियस, ठीक है, बट उसके ऊपर से ऐसा कनेक्टेड एक ही सेल है, ठीक है, कनेक्टेड एक ही सेल है, इस कारण यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गया और 1 सेल हो गया। ये किसका था, सेंट्रल सेल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए न्यूक्लियस, 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल, ठीक है। ये 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल आपको नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल
कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये आपको क्लास 12 में चैप्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में। सो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट वहां से अभी एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि अभी मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स, और आपको याद रखने होंगे किसमें कितने सेल है और किसमें कितने न्यूक्लियाई है, ठीक है। The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus, ठीक है। उसमें क्या था, 2 न्यूक्लियस था, ठीक है। Pollen grain after dispersal from the anther are carried by the wind or the various other agencies। यहाँ पे क्या था कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या था कि वाटर के थ्रू होता था पॉलिनेशन, जिम्नोस्पर्म में क्या था कि एयर के थ्रू होता था पॉलिनेशन, बट यहाँ पे विंड और वेरियस अदर एजेंसीज मीन्स यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो इंसेक्ट से होगा, विंड से होगा, वाटर से होगा, ये किसी भी चीज से हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, मैंने बताया ये स्टिग्मा था, ठीक है, ये स्टाइल था, एंड देन ये ओवरी, ठीक है। तो ये एरिया आपका स्टिग्मा था। दिस इज टर्म एज पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब वहां पे डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन होता है एंथर से, जो कि कैरिड आउट किया जाता है विंड और अदर वेरियस एजेंसीज के थ्रू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल तक। मतलब जब मेल सेक्स सेल, दैट मीन्स एंथर से जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है, डिस्पर्सल होता है, किसके थ्रू, विंड या वेरियस अदर एजेंसीज के थ्रू, कहाँ होता है, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, दैट मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास आता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। The pollen grain germinate on the stigma and the resulting pollen tube। देखिए वहां पे क्या होता है, जैसे ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आता है, वो क्या बना लेता है, पोलन ट्यूब, जिसमें से वो अपना 2 मेल गेमेट रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के टिश्यू के थ्रू वो ग्रो करता है, एंड स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच टू द ओव्यूल, स्टाइल के थ्रू वो ओव्यूल तक पहुंच जाता है, ठीक है। द पोलन ट्यूब एंटर इन द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमीट आर डिस्चार्ज, ठीक है। जैसे ही वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा, वहां पे वो 2 सेल रिलीज कर देगा, ठीक है, 2 सेल रिलीज हो गया। ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, वो पोलन ट्यूब आएगा, ऐसे रिलीज कर देगा, ठीक है। ये है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब है वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे होता है माइक्रोपाइल एंड, याद होगा आपको, माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट इस वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड, ठीक है। तो हमेशा कहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगा, माइक्रोपाइल एंड से, ठीक है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, एक जो है वो एग सेल के साथ आपका फ्यूज करेगा, ठीक है, तो वो क्या बना देगा, जाइगोट, ठीक है। अदर गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पेन कहते हैं। अब क्या होगा वहां पे, देखिए यहां से जब पोलन ट्यूब जब मेल गैमेट रिलीज करेगा, ठीक है, 2 मेल गैमेट रिलीज करेगा, लेट सपोज कि ये 2 मेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। अब क्या होगा, एक गैमेट जो है वो एग सेल से फर्टिलाइज करके क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाएगा, और एक मेल सेल जाके फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से, ठीक है, दैट मीन्स पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि 2n था, ठीक है, 2n था। और अगर इसको एक और न्यूक्लियस मिलता है +1 न्यूक्लियस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का हो जाएगा, जो कि आगे जाके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिप्लॉइड है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड याद रखना है, ट्रिप्लॉइड,
because of the occurrence of two fusion, that is syngamy and the triple fusion, ठीक है, यहाँ पे जब वो एग सेल से फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, syngamy, और जब वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ या सेंट्रल सेल के साथ जब फ्यूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या, दो फ्यूजन, ठीक है, फर्स्ट क्या syngamy और सेकंड क्या ट्रिपल फ्यूजन। तो ये यहाँ दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्लास 11 में पूछा जा सकता है। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में ही होता है। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है विथ वन और दी टू कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। एंड द पेन डेवलप इनटू द इंडोस्पर्म, पेन आगे जाके जो कि प्राइमरी था अब वो मेच्योर होके इंडोस्पर्म में बदल जाएगा। विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, आपको याद रखना है फंक्शन क्या है इंडोस्पर्म का, वो प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। The synergid and the antipodal degenerate after fertilization. After fertilization क्या होगा, synergid cell and antipodal cell क्या हो जाएंगे, degenerate हो जाएंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। During these event, the ovule develop into the seed. ओव्यूल किस में डेवलप होंगे, सीड में, और ओवरी क्या होगा, फ्रूट्स में, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज शोन इन द फिगर 3.6। देखिए एक फ्लावर है, ठीक है, इसका बॉडी कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक, दैट मीन्स 2n, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लावर में फ्लावर प्रेजेंट होगा, फ्लावर में क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है, इस पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं और इस पार्ट को हम एंथर कहते हैं। फीमेल में क्या होगा, इस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, इस लॉन्गिट्यूडनल पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल और स्वेलन पार्ट को हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। ये तीन पार्ट मिला के क्या बनता है, पिस्टिल, और ये दो पार्ट मिला के क्या बनता है, स्टेमन, ठीक है। अब क्या होगा, एंथर में हमें मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, और यह तो माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनेगा, आगे जाके मियोसिस करेगा, ठीक है, एमएमसी, वो आगे जाके क्या करेगा, मियोसिस, मियोसिस करके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस करके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर, जिसका नेचर कैसा होगा एन, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का कैसा नेचर होगा, 2n, माइक्रोस्पोरेंजियम का 2n, एंथर का 2n, फिलामेंट का 2n, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी का जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स गैमेटोफाइट से मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला वर्ड क्या आता है, गैमीट, गैमीट का नेचर एन, सो गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाएगा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगा जिसमें कि जहां पे सेल का नेचर कैसा हो जाएगा, एन, हैप्लॉइड, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, ओवरी में क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बन जाएगा, मेगास्पोर, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए माइक्रोस्पोर क्या बन जाएगा, मेच्योर करके पोलन ग्रेन, ठीक है, मेच्योर करके क्या बन गया, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन से क्या होगा, वो जाएगा फीमेल के पास, पॉलिनेशन होगा, वहां पे वो क्या बना लेगा, पोलन ट्यूब, देखिए ये पोलन ट्यूब बनाया है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब से कहां से, माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगा, और यहाँ पे क्या है, दो गैमीट है, मेल गैमीट है यहाँ पे, ठीक है। मेल गैमीट क्या होगा, एंटर करेगा, फर्स्ट क्या करेगा, एग सेल से फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई, ये तो सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। सेंट्रल सेल से जो फर्टिलाइज होगा तो उसका नेचर हो जाएगा 3n, और जो एग सेल से होगा वो बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट से का नेचर कैसा हो जाएगा, 2n, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि आगे डेवलप बन के क्या बन जाएगा, इंडोस्पर्म, ठीक है। जाइगोट है ये,
ये जाइगोट है और इसके किनारे है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट देता है, ठीक है, जाइगोट को नरिशमेंट देता है। जाइगोट आगे जाके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आगे जाके फुल बॉडी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3.6 प्लांट लाइफ साइकिल एंड द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। In plant body, both haploid and diploid cell are divided by mitosis, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लांट बॉडी में बोथ जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल होते हैं, दैट मीन्स एन और 2n नेचर के जो सेल होते हैं वो माइटोसिस करते हैं, ठीक है। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन करते हैं, ठीक है। This ability leads to the formation of different plant body, haploid and diploid. ये जो फॉर्मेशन है, ठीक है, इस कारण दो प्लांट बॉडी बनते हैं जिनमें कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस। देखिए जो हैप्लॉइड है वो तो और रिड्यूस होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इक्वेशनल डिवीजन करेगा, ठीक है। तो वहां पे लिखा क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैप्लॉइड, दैट मीन्स एन। यहाँ पे एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये और ज्यादा मियोसिस नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इक्वेशनल डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमिटोफाइट। यहाँ पे ये प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट हम लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन सा होगा गैमिटोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, ठीक है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पे जाइगोट जो है वो माइटोसिस ही करेगा टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है, ताकि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी भी डेवलप हो सके। द हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बाय द मियोसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट तो आपका 2n नेचर का होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर माइटोसिस करता है तो वो क्या बनाएगा, डिप्लॉइड नेचर का स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसा नेचर होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर अगर उसे बनाना होगा तो जब वो 2n है, ठीक है, और वो n में कन्वर्ट होना चाहता है, जब वो स्पोर बनाना चाहता है, हैप्लॉइड स्पोर बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन करेगा, ठीक है। These in turn divide by the mitosis to form the haploid plant body once again. अब यहाँ पे मियोसिस हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पोर बन गया। हैप्लॉइड स्पोर अब मियोसिस माइटोसिस करेगा, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी फिर से एक बार डेवलप हो जाएगा। देखिए जब उन्हें हैप्लॉइड स्पोर बनाना होगा डिप्लॉइड से, तो वो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो फिर से मियोसिस जब कर लेंगे तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जब बनाना है तो वो क्या कर लेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, दैट मीन्स माइटोसिस, ठीक है, फिर से वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेंगे, ठीक है। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alteration of generation between the gamete-producing haploid gametophyte and the spore-producing diploid sporophyte. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है बिटवीन गैमीट प्रोडक्शन, जो कि आपका गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और बॉडी क्या हो जाता है, स्पोरोफाइट हो जाता है, दैट मीन्स 2n हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। However, different plant groups as well as individual representing them differ in the flowering pattern, ठीक है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं कितने टाइप के अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होते हैं, ठीक है। Sporophytic generation is represented only by the one-celled zygote, ठीक है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होगा, दैट मीन्स 2n जो होगा नेचर, ठीक है, वो अगर सिर्फ जाइगोट के टाइम दिखता है, ठीक है, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, दैट मीन्स वहां पे स्पोरोफाइट्स फुल्ली ग्रो नहीं कर पाता, प्लांट बॉडी नहीं बना पाता, ठीक है,
Meiosis in the zygote result the formation of the haploid spore. अब क्या हो जाएगा, जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होके वो क्या बना लेगा, हैप्लॉइड स्पोर. हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट. जब हैप्लॉइड नेचर का स्पोर इक्वेशनल डिवीजन कर रहा है, दैट मीन्स उसका बॉडी जो प्लांट बॉडी बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड. ठीक है, और हैप्लॉइड बॉडी होगा प्लांट नेचर का तो उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. ठीक है, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. यहाँ पे क्या डोमिनेंट, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज. ठीक है, इन सच प्लांट आर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. यहाँ पे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी ही बनेगा, दैट मीन्स यहाँ पे डोमिनेंट फेज है वो किसका है, हैप्लॉइड बॉडी का. ठीक है, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज हैप्लॉन्टिक. ठीक है, मेनी एल्गी सच एज वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न. ठीक है, एल्गीज में ऐसा होता है. ठीक है, देखिए ये है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, इसका नेचर कैसा होगा, एन. ये करेगा माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस करके क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, दैट मीन्स फीमेल गैमीट और मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, ये क्या करेंगे, सीन गैमी करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, 2n, दैट मीन्स डिप्लॉइड. ठीक है, और डिप्लॉइड नेचर के बाद क्या करना पड़ेगा उन्हें, मियोसिस, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे. हैप्लॉइड स्पोर फिर से माइटोसिस करेंगे और क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट. ठीक है, यहाँ पे सब बहुत कम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे डिप्लॉइड जनरेशन आ रहा है, दैट मीन्स 2n वाला जनरेशन आ रहा है. ठीक है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, हैप्लॉन्टिक. ठीक है, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप विदिन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट. यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, दैट मीन्स 2n वाला जनरेशन क्या है, डोमिनेंट है. ठीक है, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट. यहाँ पे डिप्लॉइड जो है वो फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट फेज है प्लांट का. ठीक है, गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू द फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. ठीक है, the gametophytic phase is represented by the single of the few celled haploid gametophyte. That means कि यहाँ पे गैमेटोफाइटिक फेज जो है, दैट मीन्स यहाँ पे हैप्लॉइड नेचर का हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक. ठीक है, an alga fucus represented in this pattern. ठीक है, in additional the seed bearing plants that is gymnosperm and angiosperm follow this pattern with some variation. इनमें वेरिएशन भी होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इस लाइफ साइकिल में. ठीक है, वेयर इन गैमेटोफाइटिक फेज इज द फ्यू टू मल्टी सेल्ड. ठीक है, तो चलिए अब इसका डायग्राम देखते हैं डिप्लॉन्टिक का. देखिए यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट बॉडी है, मतलब मेन बॉडी है, उसका नेचर कैसा है, 2n. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब मियोसिस करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 सेल बनेगा, मेल एंड फीमेल. ठीक है, मेल एंड फीमेल बनेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, n. ठीक है, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट बन रहा है, बट यहाँ पे जैसे ही सीन गैमी होगा फिर से वो क्या हो जाएगा, जाइगोट, दैट मीन्स 2n, और फिर ये क्या करेगा, माइटोसिस करके क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइटिक बॉडी. ठीक है, दैट मीन्स 2n वाला बॉडी. तो यहाँ पे बहुत कम टाइम पीरियड के लिए बहुत कम है हैप्लॉइड जनरेशन. ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, डिप्लॉन्टिक. ठीक, अब है लास्ट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स आर इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट्स an intermediate condition, haplodiplontic, both phase of the multicellular. However, they are differ in the dominant phase. The dominant independent photosynthetic thalloid or the erect phase is represented by the haploid gamete, and its alteration is the short-lived multicellular sporophyte. Totally or the partially depend on the gametophyte for the anchorage and the nutrition. All bryophyte represent in this pattern. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
कि यहाँ पे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स यहाँ पे हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के इंटरमीडिएट कंडीशन को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। उनका लाइफ साइकिल इन दोनों के इंटरमीडिएट पे होता है, दैट मीन्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। वहां पे क्या है, हैप्लॉइड जनरेशन जो है इनका वही डोमिनेंट है, बट यहाँ पे क्या होता है कि अप्रॉक्स वो सेम ही होता है, ठीक है। बहुत लिटिल डिफरेंस होता है उनमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिप्रेजेंटेड डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और द इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट and its alteration with the short-lived multicellular sporophytes totally or the partially depend on the gametophyte। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट्स जो कि स्मॉल पीरियड के लिए, थोड़े से स्मॉल पीरियड के लिए जो कि फॉर्म होता है, वो आपका डिपेंड करता ही है गैमेटोफाइट पे, ताकि वो आगे ग्रो और नरिश अपने आप को कर सके, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स जो है वो इसी पैटर्न को करते हैं। The diploid sporophyte is represented by the dominant, और जब dominant sporophyte जब dominant मतलब जब diploid sporophyte जब dominant होंगे, ठीक है, independent photosynthetic vascular plant body, यहाँ पे क्या होगा, independent photosynthetic और vascular plant body है वो dominant होंगे। जब diploid sporophyte body आपका जब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आपका डोमिनेंट होंगे तो वहां का कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक और वेस्कुलर प्लांट बॉडी होंगे, दैट मींस उनमें जाइलम फ्लोएम होगा, ठीक है। इट्स अल्टरेशन विद द मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट और द ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट द शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट क्या होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था ब्रायोफाइट्स में, वहां पे क्या था कि शॉर्ट पीरियड के लिए आपका स्पोरोफाइट्स फॉर्म हो रहा था, ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन, दैट मींस 2n। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए आपका यहाँ पे गैमेटोफाइट वाला जनरेशन हो रहा है। इस कारण यहाँ पे ये दोनों जनरेशन जो अप्रॉक्स सेम होता है, ठीक है, लिटिल डिफरेंस होता है। इस कारण इन दोनों जो कि यहाँ पे देखिए ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स वो कहाँ हो रहा है, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, ये किस में हो रहा है, ब्रायोफाइट्स में। और ये दोनों का जो लाइफ साइकिल है वो किसको फॉलो करता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को, ठीक है। वाइल मोस्ट एल्गी जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, एल्गी का हैप्लॉन्टिक होता है। सम ऑफ देम जैसे कि इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, क्लेप और दी क्लेप आर दी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस ही सिर्फ एक एल्गी है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। तो चलिए अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक समझते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गैमेटोफाइटिक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे स्पोरोफाइटिक बॉडी है। गैमेटोफाइटिक बॉडी क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल होगा। मेल और फीमेल से क्या होगा, वहां पे सिनगैमी होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फिर से मियोसिस करके गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाएगा, फिर से उसमें वो लाइफ साइकिल कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आपको या एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल से बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चैप्टर अब हो चुका है खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।